एक समय की बात है, गौतुर नाम के एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। उन्होंने एक साहू के पास 500 रुपये यह सोचकर जमा करा दिया कि कि बेटी की शादी होगी तो ये पैसा उनके काम आएंगे। देखते ही देखते समय बेटी शादी योग हो गई। पंडित जी ने अपनी बेटी के लिए योग वर देखना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी पुत्री के लिए एक लड़का पसंद भी किया। जिसके बाद पंडित जी साहूकार के पास अपने पैसे लेने गया। साहूकार ने उसने पैसे देने से इनकार करते हुए कहा, मेरे पास पैसा आपने कोई पैसा नहीं जमा करवाया। आपके पास क्या सबूत है कि आपने मेरे पास पैसे रखवाए थे? क्या आपके पास उसका कोई लिखित प्रमाण है? साहूकार की ये बातें सुनकर पंडित जी परेशान हो जाते हैं और वे समझ जाते हैं कि साहूकार ने उनके पैसे हड़प लिए हैं। एक दिन पंडित जी मंदिर से घर लौट रहे थे, तभी उनके दिमाग में विचार आया कि उन्हें उस साहूकार की शिकायत राजा से करनी चाहिए। हो सकता है राजा इस परेशानी का कोई हल निकाल दे। पंडित जी बिना देरी किए राजा से मिलने के लिए पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने अपनी परेशानी राजा के सामने रखी। पंडित जी की बात सुनकर राजा ने कहा कि कल नगर के लिए हमारी सवारी निकलेगी। तुम उस समय उस साहूकार की दुकान के सामने जाकर खड़े हो जाना। राजा की बात सुनकर पंडित जी अपना झोला उठाकर घर को निकल गए। अगले दिन राजा की सवारी निकली। नगरवासियों ने उन्हें फूलों की माला पहनाई व आरती उतारी। पंडित जी राजा के कहे अनुसार उस दुकान के सामने खड़े हो गए। राजा की सवारी साहूकार की दुकान के सामने आई तो राजा ने पंडित जी को देखकर प्रणाम दिया और उसने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे साथ बग्गी में चलिए। पंडित के बग्गी में बैठाने के बाद साहूकार ने राजा की पूजा की और उसने फूलों की माला पहनाई। उसके बाद राजा की बग्गी आगे बढ़ गई। पंडित जी को कुछ दूर आगे जाने के बाद राजा ने बग्गी से उतार दिया और बोला कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब आगे देखो क्या होता है। पंडित जी और राजा के संबंध को देखकर साहूकार सोच में पड़ गया और उसने घबराहट होने लगी कि कहीं पंडित उसकी शिकायत राजा से ना कर दे। वह घर जाकर रात भर सो नहीं पाया। सुबह दुकान पर जाकर सबसे पहले साहूकार ने अपने मुनीब को पंडित जी को सामान दुकान में लाने के लिए कहा। मुनीब पंडित जी को ढूंढने निकल गया। कुछ देर बाद पंडित जी उसे नगर में एक पेड़ की छांव में आराम करते हुए नजर आए। मुनीब ने पंडित जी को कहा कि साहूकार ने उनको दुकान में लेकर आने के लिए भेजा है। मुनीब पंडित जी को सामने सम्मान के साथ दुकान लेकर जाता है। साहूकार पंडित जी को आदर सम्मान के साथ बिठाते हुए कहता है, मैंने पुराने खाते की अच्छी तरह जांच की और उसमें आपने मुझे 500 रुपये दिए थे। इसकी जानकारी मिली है। यह पैसा पीछे 10 सालों से मेरे पास जमा है, जिस वजह से इसका ब्याज मिलाकर यह 12,500 रुपये हो गए हैं। फिर साहूकार उन्होंने 13,500 रुपये देता हुआ कहता है कि आपकी बेटी मेरी भी बेटी की तरह है, तो ये 1,000 रुपया मेरी तरफ से उसकी शादी के लिए है। साहूकार ने पंडित जी को 13,500 रुपये देकर बड़े ही प्रेम के साथ विदा किया। इस तरह पंडित जी को उनके अपने पैसे के साथ ही उसका ब्याज और शादी के लिए साहूकार की तरफ से 1,000 रुपये अतिरिक्त मिला।